तो तुमको डायरेक्ट आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मेरे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें, एक तो प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है, दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कितना है 200 फ्यूज, 200 फ्यूज। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब यहाँ पे क्या है 200 फ्यूजेस। देखो इसको ऐसा समझो, तुम्हारे बॉक्स में 200 फ्यूजेस है, तुमको 1 बाय 1 इसको लगाना है रो में, निकालोगे एक एक करके निकालोगे। ओके, एक एक करके निकालोगे। ये बात आई समझ में? तुम्हारे बॉक्स में 200 फ्यूजेस है, तुम एक एक करके इनको बाहर निकालोगे, एक एक करके क्या करोगे बाहर निकालोगे, एक एक करके बाहर निकालोगे। इसको ऐसा बोल सकते हैं तुम्हारे पास 200 ट्रायल है, 200 बार तुम ऐसा करोगे, क्योंकि 200 बार ही ऐसा कर पाओगे, उसके बाद तो पूरा बॉक्स खाली हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे कितने होंगे 200 होंगे। तो यहां से ही हमारा इंट्यूशन आ गया कि हमारे लिए यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना बहुत ही फायदेमंद होगा। एक तो नंबर एन बहुत ज्यादा है, अगर 10-20 होता तो हम लगा देते प्रोबो, अगर 10-20 होता और फिर भी प्रोबेबिलिटी इतनी होती छोटी तो भी हम लगा देते बायोनोमियल, वो मैं आपको सिखा रहा हूं क्यों। तो n 200 है, p आपका 0.02 है। तो यहां पे देखो हम लगाएंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस म्यू या लेमड़ा, म्यू टू द पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। ओके, क्लियर? आपने इसको बुक्स में कहीं कहीं लेमड़ा देखोगे, कहीं कहीं m दिखोगे, लेकिन क्योंकि म्यू इनिशियल यूज ही कर रहे हैं तो म्यू को ही लेके चलते हैं आगे। म्यू क्या होता है n इंटू पी, तो n कितना है अपना 0.02, p कितना है 200, तो ये कितना आया 4 आ गया। ओके, अभी हमें यहाँ पे देखो x कितना चाहिए, टोटल 5 डिफेक्टिव चाहिए, तो इज इक्वल टू क्या करोगे e टू द पावर माइनस म्यू कितना आया 4, लेमड़ा अपना म्यू कितना है 4 टू द पावर x कितना है 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व करो, इसको अच्छा 8, ओ माय गॉड, देखो इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक किया, इसने एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव बोलता तो ये फॉर्मूला लगाते। ओके, तो चलो इसको बना देना, इसको केस 1 करके लिख दो, केस 1 एग्जैक्टली 5 फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। ओके, एग्जैक्टली 5 फ्यूजेस आर डिफेक्टिव, ये उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी। ओके, एटमोस्ट बोला है, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन बना रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज इक्वल टू इसको सॉल्व करो तो एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट का मतलब ये है कि या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो। ओके, एटमोस्ट का ये मतलब है। लेकिन चलो अभी एग्जैक्टली 5 फ्यूजेस ऐसे निकालेंगे। इसको जरा सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। मैं सॉल्व करूं क्या, 4 टू दी पावर 5 प्लस e टू दी पावर माइनस 4 इंटू 4 टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ओके, तो ये 0.15629 आएगा, कितना आएगा 0.15629 आंसर आएगा, एग्जैक्ट 5 फ्यूजेस का है ना। हाँ, लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 होगा, मैंने गलती से इसी को ही निकाल दिया, एग्जैक्ट 5। ओके, अभी हम दूसरा क्वेश्चन इसी में ही करते हैं, इसी में ही दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं जो इसने पूछा है। ओके, इसमें क्वेश्चन बनाते हैं जो इसमें पूछा है। ओके, केस 2 बनाते हैं हम, केस 2 बनाते हैं यहां पे, केस 2। ओके, एटमोस्ट 5 फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। ओके, क्लियर? एटमोस्ट 5 मतलब p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या होगा जरा देखिए, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 5। ओके, क्लियर? प्लस p ऑफ 5, ये बात आ गई समझ में? क्लियर हुआ ये बहुत? ओके, p ऑफ 5, चलो इसको निकालो। तो देखो इसको अभी यहां पे जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो यहां पे देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x म्यू टू द पावर e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होती है। ओके, अभी जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे ना तो ध्यान से देखो, ये वाला जो फैक्टर है ये कॉमन निकल के आ जाएगा, e टू द पावर माइनस म्यू, सारे टर्म्स में e टू द पावर माइनस म्यू तो क्या ही होगा, सेम ही होगा। ओके, तो इसमें अगर हम इसमें से लिखेंगे p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, तो e टू द पावर माइनस 4 तो सब में कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां पे डिपेंड करेगा 0 1 2 पे, अगर x 0 है तो क्या हो जाएगा
4 टू दी पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, x 1 है तो 4 टू दी पावर 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ओ सॉरी 1 फैक्टोरियल, ओके, प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस 4 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 4 बाय 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ओके। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी सोल्व करो इसको सोल्व करो। कितना आ रहा है देखो, इसको सोल्व करो। 0.785 0.785, ओके। P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, ओके। अभी इसी क्वेश्चन को बायोनोमियल से भी बना सकते हो। P तुम्हें पता है, n पता है, Q निकाल लोगे और बायोनोमियल से भी बना सकते हो। मैंने बनाया हुआ है नोटबुक में, लेकिन मैंने खुद नोट किया कि बायोनोमियल से बनाओगे, फिर बनाओगे C वाले इतने टर्म्स आ जाएंगे 5 ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो इसमें कितनी आसानी से हो गया। सेम प्रॉब्लम को बायोनोमियल से भी करोगे, सेम ही आंसर आएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा ही डेविएशन आएगा, लेकिन बायोनोमियल से कैलकुलेशंस हेक्टिक हो जाएंगे। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ? बायोनोमियल से हेक्टिक हो जाएंगे कैलकुलेशंस। मैंने बायोनोमियल से भी किया हुआ है। बायोनोमियल से आंसर आया था 0.769 जो कि इसके आसपास ही है, लेकिन बायोनोमियल से बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ओके। तो अगर नंबर इतने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे n बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए यूजफुल है। समझ में आया ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ सबको? दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़े हम, ओके। चलो दूसरी प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या करना है हमें। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं और फिर चीजों को समझते हैं, ओके। चलो चलिए आ गया ना सबका? चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं और एक और हम करते हैं प्रॉब्लम, ओके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सेम ही वैसे, सेम टाइप का प्रॉब्लम। एग्जांपल, if the probability that an individual suffer a bad reaction, ये आपको सॉल्व करना है। suffer a bad reaction from a certain injection, इसमें से सारे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। from a certain injection is 0.001, ओके। प्रोबेबिलिटी देखो, यहां पे प्रोबेबिलिटी कितना छोटा है ना। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी that out of 2000 इंडिविजुअल्स, यहां पे अभी देखो ट्रायल्स कितने ले रहे हैं, यहाँ पे 2000 लोगों पे ट्रायल्स कर रहे हैं ना, तो हमारे ट्रायल्स क्या हो जाएंगे 2000। पहला केस क्या है, इसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली थ्री, ओके। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ इंडिविजुअल, एग्जैक्टली थ्री। सेकंड, मोर देन टू इंडिविजुअल्स, okay, more than 2 individuals। 3 none। 4 more than 1 individual, okay, suffers from a bad reaction। इस क्वेश्चन को नोट करो, बस समझ गए ना? फिर चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, इस क्वेश्चन को नोट करो, ओके। इस क्वेश्चन को नोट करो, ओ माय गॉड। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, जितना जल्दी करेंगे ना उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को नोट करो,
इस क्वेश्चन को नोट कर लिया? इस क्वेश्चन को नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। मोर देन 2 है वही, यहाँ पे P दिया हुआ है 0.01, N दिया हुआ है 2000, बस अपने को एवरेज निकाला है, फॉर्मूला लगानी है। नोट हो गया? अभी देखो केस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। केस 1 देखो, अपना P कितना है यहाँ पे, ये बेड रिएक्शन करेगा वो हमारे लिए P है 0.001, N कितना है यहाँ पे 2000, ट्रायल्स कितनों पे कर रहे हैं 2000 पे, तो NP म्यू कितना हो जाएगा अपना, म्यू हो जाएगा 2, म्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो केस 1 में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 3 पेशेंट्स को, एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, सफर करेंगे बेड रिएक्शन। ओके, तो हमें क्या निकालना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 3, सिंपल। ओके, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस म्यू होता है 2, फिर क्या होता है म्यू टू द पावर x जिस कितना है 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली 3% बेड रिएक्शन से सफर करेंगे फ्रॉम इंजेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ओके, इसको जल्दी सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, फिर जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है। ओके, आंसर क्या आ रहा है बताओ, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना हमारे लिए। सक्सेस यहाँ पे क्या है, बेड रिएक्शन। ओके, वैसे वो सक्सेस नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, चलिए जल्दी, 0.18 आ गया पहला। ओके, 0.18, वेरी गुड, 0.18। ओके, चलो ये हो गया केस 1। अभी केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे आते, केस 2 में क्या बोला है, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स। ओके, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स। अभी अगर हम बात करें तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं ना, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं P ऑफ x ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, ये भी ठीक है बोलना, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, हो गया, खेल खत्म। ओके, अभी यहां पे क्या करेंगे, 1 माइनस, यहां तीनों से e टू द पावर माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई, 2 टू द पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 2 टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 टू द पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दे। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए ये हो गया, हो गया। केस 2 हो गया। केस 2 का क्या आ रहा है आंसर, मोर देन 1 इंडिविजुअल का भी सेम कर सकते हो यहां से, कोई फिर उसमें क्या है, मोर देन और नन मतलब x 0, नन मतलब x 0। ओके, एग्जैक्टली कोई भी सफर नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली 3 मतलब x 3 रखा, नन मतलब x 0, नन मतलब क्या होगा, x आपका 0 हो जाएगा। ओके, नन। तीसरा केस यहां पे मैं करता हूं। तीसरे केस में क्या है, नन, नन मतलब x बराबर 0, तो p ऑफ x बराबर 0 कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ओके, तीसरा केस। चौथा केस सेम है, जो वैसा ही है। चौथा केस क्या बोला है, p ऑफ x मोर देन 1 लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 2 टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। दैट्स इट, खत्म। ओके, खत्म हो गया। चलो बताओ इसका आंसर। तीसरे का 0.1353, दूसरे का क्या आया फिर 0.323। ओके, चलिए दूसरे का मैं देख लूं कितना है, दूसरे का 0.323 सही है, दूसरे का 0.323 सही है। ओके, तो किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ ना इसमें। ओके, चलिए यहां पे 0.323 सही है, 0.323 करेक्ट। P ऑफ x लेस देन 2, 2 से ज्यादा बंदे करेंगे इसको, मतलब रिएक्शन बेड होगा, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तीसरा क्या आया प्रोबेबिलिटी, तीसरे की प्रोबेबिलिटी 0.135। ओके, चौथे की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.5939,
39। ओके 0.5939, एक बार मुझे कंफर्म करने देंगे क्या? ओके 0.5939 0.1353। ओके सही है। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हो गया। ओके हो गया। ओके ओके ठीक है, हो गया जी, हो गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो गया, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी फिर प्रॉब्लम्स ही करने हैं, कंटिन्यूअस तो कल ही मैं पढ़ाऊंगा। ओके कंटिन्यूअस में तो बस एक एक दो दो प्रॉब्लम करेंगे, और क्या करेंगे। ओके इतना कुछ पूछा नहीं आज तक, जितना हमने पढ़ लिया है ना, यहीं से 90% क्वेश्चन फ्रेम होते हैं प्रोबेबिलिटी में। ओके चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। ओके चलो क्वेश्चन, यहां तक किसी को कुछ दुविधा कुछ डाउट है तो बता दीजिए। ओके चलिए एक और मैं यहां पे करता हूं। ओके यहां पे देखो, अ स्मॉल देखो मोर देन 3 एंड लेस देन 5 में दो केस पॉसिबल है। ओके मोर देन 3 एंड लेस देन 5, मोर देन 2 एंड लेस देन 3 मतलब फिर दो केस, या तो 3 बेड इंजेक्शन से सफर करेंगे या तो 4, मतलब पी ऑफ 3 और पी ऑफ 4 आ जाएगा वहां पे, या तो 3 इंजेक्शन बेड इंजेक्शन से सफर करेंगे या तो 4। ओके ऐसा ही होगा फिर तो, और तो कुछ नहीं हो सकता। अ स्मॉल बिजनेस receives an average 20 and ये देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, an average 12 customers पर डे, 12 कस्टमर्स पर डे। ओके तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट देन what is the probability that business will receive exactly 8 customers in one day, business will receive 8 customers in one day, 8 is exactly 8 customers in one day। okay one day। ओके चलिए ओके तो यहां पे देखो क्या पूछा है, स्मॉल बिजनेस रिसीव्स एन एवरेज 12 कस्टमर्स पर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये एवरेज कितना है, एक दिन का है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिजनेस विल रिसीव एग्जैक्टली 8 कस्टमर्स इन वन डे। तो यहां पे देखो, यहां पे ये बात आपको नोट करनी चाहिए, यहां पे दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब यहां पे हम एवरेज यूज करेंगे तो जब हम, इसने क्या बोला है 8 कस्टमर्स इन वन डे, तो जब 8 कस्टमर्स इन वन डे के लिए जो एवरेज यूज करेंगे तो वो सीधी सी बात है, वो एवरेज कौन सी यूज करेंगे, वन डे वाली। ओके तो यहां पे दोनों डेटा सेम होने चाहिए, यहां पे भी वन डे की बात कर रहा है, और जो एवरेज जो दिया गया है वो भी वन डे की है, और यहां पे जो ये पूछ रहा है वो भी कौन सा केस है, वन डे का केस है। ऐसा नहीं एवरेज दिया है वन डे का और पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कस्टमर्स इन 4 डेज, तो 4 डेज के लिए हमारा एवरेज चेंज हो जाएगा। ओके तो ठीक है चलिए ओके चलिए यहां पे देखो अभी तुम्हें कोई सूझ रहा है क्या, तुम्हें कोई दूसरा तरीका सूझ रहा है इसको प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करने का, बेसिक जो हमने पढ़ा है, कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा। ओके कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा है, क्या हम बायोनोमियल लगा सकते हैं, बायोनोमियल नहीं लगा सकते, एनपीक्यू पता नहीं है। देखो जैसे ही मैंने एवरेज वर्ड पढ़ा, मेरे माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा जाओ पॉइजन्स पे, कहां पे, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, बस और कहीं नहीं जाने का है। ओके जैसे ही तुम लोगों ने एवरेज देख लिया, आंख बंद करके कहां पे चले जाओगे, पॉइजन पे चले जाओगे। मैंने यहां पे आपको क्या बताया, लेकिन यहां पे जो पूछा है सेम डे में, एक डे का दिया गया है, एक डे में ही पूछा है, क्योंकि हम जो पॉइजन में फॉर्मूला में यूज करेंगे एवरेज यूज करेंगे। ओके आगे मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन यहां पे देखो वन डे के लिए यहां पे एवरेज वन डे दिया गया है और इसने पूछा भी वन डे में, तो हम यहां पे क्योंकि वन डे है तो ये वाला एवरेज यूज कर सकते हैं। ओके क्लियर, तो चलिए तो सिंपली इसने क्या पूछा है, एवरेज म्यू दिया गया है 12, एक्स दिया गया है 8 और वन डे, दोनों वन डे में। ओके तो एवरेज हम दोनों जगह सेम यूज कर सकते हैं, तो पी ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर -12, ओके, और फिर क्या होगा 12 टू दी पावर 8 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। कितना आया आंसर बताओ मुझे, कितना आया आंसर, 0.0655 और 6.5%, 0.065 बात। तो ये आ गया, चलो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी इससे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करवाता हूं मैं आपको, जिससे ये वनडे वाला आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। ओके चलिए जैसे कि यहां पे मैंने बोला वनडे, ओके आगे बढ़ते हैं ना। ओके आगे बढ़ा जाए। हाँ अभी 4 डे वाला कर रहे हैं, थोड़ा धीरज रखिए, कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, आप थोड़ा धीरज रखिएगा। मैं वो कर रहा हूँ है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल वही है, कैसे कर रहा है मैं बता रहा हूँ। ओके सिंपल अप्रोच है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और कुछ भी नहीं करना है, बेसिक अपने को कॉमन सेंस यूज करना है। ओके चलिए, ए स्टूडेंट ए स्टूडेंट ए स्टूडेंट रिसीव्स a student receives on average on average on average 7 text messages in 2 hours, 7 text messages in 2 hours, in 2 hours, okay, 2 hours period, in 2 hours period, in 2 hours period, okay। पहला केस, what is the probability that the student will receive exactly 9 text messages in 2 hour period, that student will receive exactly 9 text messages in 2 hour period, ओके क्लियर। ये दूसरा यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूसरा बस दो के, what is the probability that the student will receive exactly 24 text messages, okay, to in an 8 hour period, in an 8 hour period। चलिए इसको हम करते हैं, यहां पे नोट कर लो, यहां पे नोट कर लो। इसमें देखो 8 आवर आ गया, इसने एवरेज 2 का दिया है, 8 का हमें निकालना है। ओके चलिए जल्दी करो, जल्दी करो फिर हम निकालते हैं। ओके इसमें ओके चलो जल्दी इसमें देखो, इसमें कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे 8 आवर आ गया ना, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 आवर है, यहाँ पे 2 आवर है, तो सेम एवरेज हम यूज कर सकते हैं। ओके वही एवरेज यहाँ पे, लेकिन 8 आवर आ गया, क्या आ गया 8 आवर आ गया, तो इसको नोट करो फिर मैं बताता हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि जब मैं मर जाऊंगा ना, तो मरने के बाद अगले जन्म में मुझे सेम रिश्तेदार मिले, जो अभी इस जन्म में है ना, सेम रिश्तेदार मुझे मिले ऐसा। ओके तो उसने क्या बोला कि तुम एक ऐसा काम करो, मतलब तुम अगर ऐसा चाहते हो ना
कि सुनना स्टोरी है और तुम लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो क्या बोला उसने कि मैं ऐसा क्या करूं, हम चाहते हैं कि हमारे जिनके साथ हम बहुत प्रेम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, अगले जन्म में भी वही मिले। ओके, तो उसने क्या बोला, जो भी मतलब उनके साथ तुम रिलेशन अच्छा बना के रखो, है ना, रिलेशन अच्छा बना के रखोगे, उनको खुश रखोगे, तो वो अगले जन्म में वही तुमको मिलेंगे। ओके, तो उसने बोला ऐसा कैसे, तो उसने बोला क्या होता है, जो तुम्हारी और उनकी आत्मा होगी ना, ध्यान, तुम्हारी और उनकी जो आत्मा होती है ना, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी। तो जैसे ही मैंने वर्ड सुना पॉजिटिव एनर्जी, तो मैंने वहां पे उस वीडियो पे जाके कमेंट कर दिया यूट्यूब पे, इस कितने जूल होगी वो बताओ मुझे। ओके, ओके, जबरदस्त सजेशन, नहीं मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि धोखे से बचना, धोखे से बचना। ओके, तो मैंने जैसे उसने क्या बोला कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो हम अगले जन्म में वही तुमको मिलेगी। तो जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आया तो मैं तो जाके गूगल पे सर्च किया, तो साइंटिस्ट तो यही अभी समझ नहीं पा रहे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। ओके, साइंटिस्ट बेचारों ने एनर्जी बताई थी कुछ होती है, अभी ये लोग साइंटिस्ट ही खुद कंफ्यूज है, ये पॉजिटिव और एनर्जी कब से पॉजिटिव और नेगेटिव होने लगी। ओके, और फिर अभी जैसे जब एनर्जी की बात करते हैं तो हम मैटर की बात करते हैं, कोई मटेरियल होता है उसी की एनर्जी की बात करते हैं। जैसे कि तुम्हारा कुछ पर्टिकुलर वजन है और तुम्हारी कुछ पर्टिकुलर हाइट है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि तुमको डेली कितनी मतलब कैलोरीज की जरूरत, जैसे एवरेज पर्सन को 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। ओके, ओके, एवरी हर बंदे को एवरेज जो होता है 2000 कैलोरीज की डाइट होती है। तो मटेरियल की बात होती है, तो ये भाई आत्मा जो निकली, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये मतलब फिर इसका तो वजन भी होता होगा। ओके, और पॉजिटिव एनर्जी तो कितने जूल की एनर्जी, कितने जूल की एनर्जी पे काम किया जाए। ओके, तो ऐसे बनाया जाता है आपको बेवकूफ। ओके, इधर कुछ ठिकाना है नहीं, इधर सब परेशान है और बातें चल रही है अगले जन्म की, और ये भाई ये एनर्जी क्या मतलब कैसे होगी आत्मा की एनर्जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ओके, अगर एनर्जी होती होगी तो फिर वजन भी होता होगा कुछ का। ओके, समझ रहे हो, तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। जब आप मतलब अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो अपना साइंस का लॉजिक मतलब मत कर देना। ओके, चलिए, चलो ठीक है ना, अभी थोड़े होशियार बनो। चलिए, ओके, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ओके, फिर क्या सुनता हूं मैं कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है, तो क्या करते थे, पानी पड़ा होता है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पानी पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, तो वो जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, उसकी एनर्जी इस पानी में चली जाएगी, और फिर ये मैं जब पी लूंगा ना, तो मेरे में भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। ओके, ओके, ये ऐसा भी सुनने को है, मैं क्या देख रहा हूँ, हम जैसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, तो ये पानी जो पड़ा है ना बोतल में, इसमें पॉजिटिव एनर्जी चली गई। ओके, तो पता नहीं कहां से चाहिए एनर्जी, हमने तो पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, अभी पता नहीं इतनी सारी एनर्जी कहां से गई है, मैं तो हैरान हूं, मैं तो परेशान हूं। ओके, पावर स्टेशन में इतना कोयला जलाने की जरूरत ही क्या है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मतलब इन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का नाम बर्बाद कर दिया एक्चुअली, मतलब इसकी वजह से नाम खराब हो गया, एक्चुअली वो बहुत ही आगे की चीज है। ओके, बहुत ही ऐसा नहीं, मैं बुक्स पढ़ता हूं, लेकिन ये सब फर्जी चीजों में नहीं फंसना है ना। चलो, लास्ट एग्जांपल करते हैं आज का एग्जांपल। ओके, ए स्मॉल बिजनेस, और क्या 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 बातें होती है, सांप उड़ रहे हैं, सांप उड़ाए जा रहे हैं भाई, सांप उड़ाए जा रहे हैं। ओके, a small business receives on average, on average 8 calls per hour, 8 calls per hour। ओके, चलिए, वन, या देखो,
जहां भी तुम लोग देखो एक बात, जहां भी स्पिरिचुअलिटी की बातें चल रही है और यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया ना, एनर्जी, वाइब्रेशन, ये सब समझ जाना, ये यहाँ पे वो मतलब बातें चल रही है, समझ गए ना। फिर ये कोरोना के चक्कर में बहुत सारे लोग तो ऐसे ही चल बसे, जब उनको कोरोना हुआ ना, डॉक्टर के पास नहीं गए थे, यहीं कहीं गए थे, ओके, यहीं बाबा के पास जा रहे थे, ओके, वहां पे नहीं गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, और जब से पता चला कि बाबा का कुछ असर हुआ ही नहीं, तब तक 50% लंग्स डैमेज हो चुके थे, फिर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी probability what is the probability that what is the probability that the business will receive that the business will receive okay, business will receive exactly 7 calls in 1 hour, in 1 hour। ओके, चलिए दूसरा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं ये तुम लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, ओके, होमवर्क में कर लेना। प्रोबेबिलिटी डेट, आंसर बता दूंगा, डेट इसका आंसर है, ओके, आंसर में लिख दूंगा बाद में, इसका आंसर लिख दो 0.13958। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द बिजनेस विल रिसीव at most 5 calls in 1 hour, इसका आंसर मैं तुम लोगों को बता, तुम आई होप सोल्व कर लोगे सारे, इतने तो अभी बन गए हो टैलेंटेड। 1912। ओके, चलिए थ्री क्या है, what is the probability that the business will receive more than 6 calls in one, business will receive more than 6 calls in 1 hour। ओके, यहाँ पे इसका आंसर, किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो अभी मुझे बता दो, मैं कॉल कर 0.68428। ओके, ये आंसर है, कर लोगे होमवर्क में। ओके, चलिए ये कर लोगे कि मैं बताऊं तुम लोगों को, देखो करना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिजनेस विल रिसीव एग्जैक्टली 7 कॉल्स इन 1 आवर, x 7 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिजनेस विल रिसीव एट मोस्ट 5 कॉल्स, x मतलब कहां तक जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिजनेस विल रिसीव मोर देन 6 कॉल्स, ओके, x ग्रेटर देन 6, तो इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, x ग्रेटर देन 6 में 1 माइनस x लेस देन 6, x लेस देन इक्वल टू 6। ओके, क्लियर, ये बन जाएगा तुम लोगों से, इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 6। ओके, क्लियर, चलिए हो जाएगा, ये बता दो भाई, हो जाएगा तुम लोगों से बन जाएंगे तीनों क्वेश्चन, तुम लोगों से बन जाएंगे, डिसमिस किया जाए क्लास को। और मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ओके, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ओके, ठीक है, कर लेंगे ना, कर लेना, सिंपल, एक 7 रखना है और 1 आवर पूछा है, ठीक है, 1 आवर तो सेम ही एवरेज यूज करेंगे, ध्यान देना, ये टाइम पे ध्यान देना है ना, 5 कॉल्स के लिए एटमोस्ट 5 मतलब x 0 1 2 3 4 5, x ग्रेटर देन 6 मतलब 1 माइनस x लेस देन 6, x लेस देन इक्वल टू 6। ओके, चलो ठीक है, फिर इस क्लास को मैं यहीं पे डिसमिस करता हूं, और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि कल हमारी लास्ट क्लास है, फिर मिलेंगे कभी कभी डाउट सेशन में, या कभी कुछ होगा तो मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे आज इतना ही रखते हैं, फिर से मैं कल आऊंगा लास्ट क्लास लेने, आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म आता है, नॉर्मल आता है और एक्सपोनेंशियल आता है। जैसे यहाँ पे 2 थे,
कौन सा, पॉइजन और बायोनोमियल। चलिए मिलेंगे कल, धन्यवाद।